कल जस्टिस मुनीब अख्तर को बुलाया, आज जस्टिस मंसूर को। दोनों जज साहिबान आर्टिकल 63A केस की समाअत में शामिल न हुए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान को 5 रुकनी बेंच का हिस्सा बना दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, जस्टिस मंसूर का इंतजार किया मगर उनके इंतकाल के बाद कोई ऑप्शन नहीं बचा। नहीं चाहता दूसरे जजेस को डिस्टर्ब किया जाए। हम कौन होते हैं कहने वाले, तुम बाज़मीर नहीं हो। किसी के ज़मीर का मामला तय करना मुश्किल है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के आर्टिकल 63A नजरसानी केस में रिमार्क्स। कहा, जो लोग पार्टियां बदलते हैं उन्हें ज़मीर वाला समझें या नहीं। वोटिंग कराई ही इसलिए जाती है कि वोट गिना भी जाए। जब आइन में लिख दिया गया ना अहल रुकन डी सीट होगा तो इस पर अमल होना चाहिए। एक तरफ राय दी गई मुनहरिफ रुकन डी सीट होगा, दूसरी तरफ कहा ना अहली की मुद्दत का फैसला पार्लियामेंट करे। ये तो तजाद है। हुकूमत और पीपल्स पार्टी की नजरसानी अपील की हिमायत। You have a person-specific agenda, and it is an anti-Justice Faiz Issa agenda. मेरा कोई एतराज नहीं होगा कि उनमें से जो भी आए और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में बैठे। पीपल्स पार्टी का अदालती जंग से कोई ताल्लुक नहीं है। बिलावल भुट्टो का ऐलान। कहा, आईनी अदालत में काजी फाइज ईसा बैठे या मंसूर अली शाह, कोई मसला नहीं। मेरे लिए दोनों काबिल एहतराम हैं। आईनी तरमीम की जिद्दोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहा। मेरा नहीं, आपका एजेंडा किसी खास शख्सियत के लिए हो सकता है। अदलिया से सवाल करें तो वो बुरा मानते हैं। इफ्तिखार चौधरी जैसे माइंडसेट ने अदलिया को खराब किया। हम आइन और कानून के मुताबिक चलते रहेंगे, चाहे जितनी भी गालम गलोच हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने पूछा, कोई फेवर दे तो वो इंसाफ करता है, बाकी नाइंसाफी करते हैं। आईजी और चीफ कमिश्नर बताएंगे पार्लियामेंट के अंदर पुलिस कैसे गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के जैन कुरैशी की गिरफ्तारी के खिलाफ केस में रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की स्टेट काउंसिल को 1 हफ्ते में रिपोर्ट जमा करवाने की मोहलत। तहरीक इंसाफ के एहतजाज से पहले पंजाब के 5 अजला में दफा 144 नाफिज। मियांवाली, फैसलाबाद, बहावलपुर, झंग और टोबा टेक सिंह में भी हर किस्म के इज्तिमात और एहतजाज पर पाबंदी। मियांवाली में रेंजर्स की तैनाती का फैसला। अतातार ने कहा, वजीर आला केपी ने लश्करकशी की तो कानून हरकत में आएगा। मरियम नवाज के अहकामात पर बुशरा बीबी की तज़हीक की जा रही है। बुशरा बीबी डट कर बानी पीटीआई की ताकत बनी हुई हैं। बैरिस्टर सैफ का बयान। आजमा बुखारी बोली, मरियम नवाज के फरिश्तों को भी खबर नहीं बुशरा बीबी किस सेल में है। केपी असेंबली में अपने ही एक दूसरे के खिलाफ हो गए। अब्दुल सलाम आफरीदी की डिप्टी कमिश्नर मर्दान और फजल इलाही की पीडीए के डायरेक्टर के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक। तहरीक अक्सरियती राय की बुनियाद पर कायमा कमेटी को अरसाल। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में पेशरफ्त। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने रिलीफ मांग लिया। कहा, समाअत का इख्तियार एहतसाब अदालत का नहीं, अदालत रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को अरसाल करे। नूरियाबाद पार प्रोजेक्ट रेफरेंस में वजीर आला सिंध समेत तमाम मुल्जिमान बरी। चेयरमैन नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त मंजूर। कराची के इलाके हॉक्स बे के करीब गोदाम में लगी आग 10 घंटे बाद काबू में आ गई। आग सोलर पैनल के गोदाम में लगी। परफ्यूम के गोदाम को भी लपेट में ले लिया। वाकये में कोई जख्मी नहीं हुआ। कराची में खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात जारी। स्कीम 33 में ज़ेरे तामीर इमारत एक जानिब धंस गई। मुतासरा इमारत को पहले 4 मंजिलों की मंजूरी दी गई, बाद में इजाफी मंजिल की इजाजत दे दी गई। लाहौर में नाबीना अफराद का आज में रोज भी धरना। पुलिस ने मुजाहिरीन को गवर्नर हाउस जाने से रोक दिया। नाबीना अफराद ने धरना चेयरिंग क्रॉस चौक से वजीर आला ऑफिस के सामने मुंतकिल कर दिया। सिंध हुकूमत का गैस सिलेंडर्स की गैर कानूनी दुकानों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। महकमे दाखिला का कहना है गुंजान इलाकों में सिलेंडर्स की दुकानें नहीं होनी चाहिए। एसोसिएशन के मुताबिक हुकूमत फ्रेमवर्क बनाकर दे, अमल दरामद को तैयार हैं।
पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के असरात, पंजाब में पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 1.5% कमी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असेंबली का वज़ीर आला से रिलीफ का मुतालिबा। अली खुर्शीदी ने कहा, पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद अशिया खुरोनोश की कीमतें कम की जाएं। मुल्क में महंगाई की शरह 44 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 690 पॉइंट्स का इजाफा, मार्केट 81,804 पॉइंट्स पर बंद हुई। घर में तो हम लोग बहने होते हैं, कोर्ट के अंदर होते हैं तो फिर हम लोग कॉम्पिटिटर्स होते हैं। इसके अंदर एक फीलिंग्स होती है कि आप हमें कम से कम मोटिवेट तो करें। महानूर अली, सहरिश अली और महविश अली स्कॉश के उफक पर चमकते सितारे। तीनों बहनें हुकूमती अदम तवज्जही का शिकार, मगर सब्ज हिलाली परचम मजीद बुलंद करने के लिए पुरअज़्म। वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शिरकत के बाद बॉक्सर उस्मान वजीर वतन पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। उस्मान वजीर ने भारतीय हरीफ तिलक सिलवाम के खिलाफ फतह समेटी थी। डॉक्टर जाकिर नाइक की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। JUI सरबराह से मुलाकात। टीवी एंकर से गुफ्तगू में कहा, उम्मत मुस्लिमा को इख्तिलाफात भुलाकर मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात में उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी समेत दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू।